प्यारे दर्शकों को हमारा सुबह का प्यारा प्यारा गुड मॉर्निंग नमस्कार। जैसे कि मैं डेली आपको एक ना एक बीमारी के बारे में बताती हूँ, वैसे ही आज एक लंग्स की बीमारी है जो फेफड़ों में कैसे पस या पस का कलेक्शन हो जाता है, क्या क्या हम खाते पीते हैं जिसकी वजह से, या किस इन्फेक्शन की वजह से, कौन कौन से इन्फेक्शन बैक्टीरिया वायरस हमारे लंग्स को अफेक्ट करते हैं, इसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ते हैं। लंग्स अक्सर फेफड़ों में पस का बनना, इसे फेफड़ों का फोड़ा भी कहते हैं। जो लंग्स एब्सेस होता है उसे हम लंग्स का फोड़ा भी कहते हैं। यह बैक्टीरिया के कारण होता है, और यह बैक्टीरिया के कारण होता है। जो हमारा लंग्स होता है, लंग्स में ये पस कलेक्शन हो जाता है, जिसको हम बैक्टीरिया के कारण भी होता है। इसमें प्रतिरक्षा तंत्र का कमजोर होना, जो इम्यूनिटी पावर होता है हमारा, उसका कमजोर हो जाना, तभी ये इन्फेक्शन कॉज करता है। बलगम में बैक्टीरिया का पाया जाना और संक्रमित रक्त फेफड़ों द्वारा पहुंचाना। ये जो बलगम होता है, स्पुटम हम लोग मुंह से निकालते हैं, इसमें बैक्टीरिया का पाया जाना, बैक्टीरिया उसमें ग्रोथ करेगी, बैक्टीरिया हो जाता है, जिसकी वजह से संक्रमित रक्त फेफड़ों तक पहुंचता है। ये जो संक्रमित इन्फेक्टेड रक्त ब्लड हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे फेफड़ों में पहुंचता है और ये इन्फेक्शन कॉज करता है, फेफड़ों में पस बन जाता है। इसके लक्षण में थकान, जो इसके लक्षण होते हैं उसमें थकान महसूस होती है पेशेंट को। थकान, भूख न लगना, थकान होगी, भूख नहीं लगेगी, रात में पसीना आएगा, और जब नाइट होगी तो उसको पसीना आएगा, बुखार आएगा, खांसी में थूक आदि आना। जो खांसेगा व्यक्ति, उसको खांसी में थूक भी आएगा। बलगम प्रमुख लक्षण है, और ये इन्हीं के प्रमुख लक्षण हैं। पस बनने का कारण शराब, पस बनने का जो कारण होता है, किस कारण पस बनता है, तो जो लोग शराब पीते हैं, अल्कोहल लेते हैं, पस बनने का कारण शराब एवं नशीली दवाओं का प्रयोग। जो लोग नशीली दवाएं लेते हैं उनका प्रयोग, दांत का गंदापन, अगर हमारे दांतों का गंदापन हो जाता है, जिसकी वजह से भी पस का कलेक्शन होता है। मधुमेह आदि से फेफड़ों में पस बनने की संभावना रहती है। ये सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से फेफड़ों में पस बनने का कारण होता है। इस रोग में मुंह से बदबू, और इस जो पस का कलेक्शन होता है, लंग्स एब्सेस होता है, इसमें मुंह से बदबू भी आती है। थूक में खून आना, और थूक में जो खून आता है, सांस लेते समय सीने में दर्द, अगर सांस लेते समय सीने में दर्द होगा, जिसकी वजह से भी पस का कलेक्शन होता है। फेफड़ों के बाहरी भित्ति, लूरा में सूजन का आ जाना, जो फेफड़ों की बाहरी लेयर होती है उसमें स्वेलिंग आ जाना, जिसकी वजह से पस का बनना होता है। फेफड़ों में पस का बनना। मसूड़ों में मवाद, अगर फेफड़ों में पस बन रहा है तो साइन सिम्टम्स में पता चलता है कि मसूड़ों में मवाद या पस बनता है। जो गम्स होते हैं उनमें सूजन भी, स्वेलिंग भी आती है। यह रोग होने की संभावना रहती है, और ये सारे जो सिम्टम्स होते हैं तो पता चल जाता है कि लंग्स में पस का कलेक्शन हो सकता है। धूम्रपान से फेफड़ों में टार, धुएं की परत जमा होने लगती है, और जो धूम्रपान लेते लेते ये लंग्स में एक परत, लेयर टाइप की जमा होने लगती है। फेफड़ों और लीवर को साफ करने के लिए डिटॉक्स वाटर का प्रयोग करना चाहिए, और फेफड़े जो लीवर दोनों को साफ करने के लिए डिटॉक्स वाटर जो आता है उसको लेना चाहिए। स्पाइरोमेट्री एक प्रकार का फेफड़ों कार्य परीक्षण है। जो ये इन्वेस्टिगेशन है, ये हमारा लंग्स का, ये स्पाइरोमेट्री एक प्रकार का जांच होती है फेफड़ों की, वो कराना चाहिए, जिससे पता चलता है आपके फेफड़ों सामान्य है या असामान्य है, नॉर्मल है फेफड़ों का कंडीशन या अब नॉर्मल है, तो ये इन्वेस्टिगेशन करवा लेना चाहिए। कंजक्शन यानी भाप लेते समय फेफड़े, गले और साइनस में बलगम ढीला हो जाता है। अगर कंजक्शन यानी हम भाप लेते हैं तो जो भी हमारे शरीर में बलगम जमा होता है, बलगम कहाँ कहाँ जमा होता है, फेफड़े, गले, साइनस में बलगम, ये जो साइनस होते हैं ब्रेन में हमारे और फेफड़ों में, तो ये बलगम जमा होता है। ये
ढीला हो जाता है और निकल जाता है। ये लंग्स का फेफड़ों में जो बैक्टीरिया पस का कलेक्शन है वो इस तरह का लंग्स होता है। इसी में ये बाहरी लेयर है, ये प्लूरा की लेयर है, इसी में स्वेलिंग आ जाती है, जिसकी वजह से इसमें पस का इस एरिया में पस का कलेक्शन हो जाता है।